हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल हमारा। एंड आई एम योर लीगल एजुकेटर, लॉ एजुकेटर। एंड तुम लोगों के लिए बहुत ही सही खुशखबरी है एक चीज की, जो बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज थे। एंड जब ये चीज हुई ना तो बच्चे बच्चे क्या, हम लोग भी एकदम से पागल हो गए थे कि यार अब ना हर एक चीज नए तरीके से करनी पड़ेगी, 3 बड़े बड़े लॉज फिर से याद करने पड़ेंगे हर एक चीज। लेकिन अब तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज और बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। ये उन सब बच्चों के लिए, एक तो तुम CUT PG 2024 और MS सेट का जो तुम पेपर दे रहे हो वो तुम्हारे लिए, एंड साथ ही साथ अपने मई वाले बच्चे जो UG का पेपर दे रहे हैं, CUT UG कह लो चाहे MSCT UG कह लो, जो UG का पेपर 5 साल वाला दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। मई से मई में तुम्हारे एग्जाम है ना, जुलाई से पहले पहले जितने भी लॉ एंट्रेंसेस एग्जाम है ना, उन सब के लिए बहुत बड़ी न्यूज है ये। और ये न्यूज क्या है कि जो अपने 3 क्रिमिनल बिल आए थे ना यार, क्रिमिनल जस्टिस वाले 3 बिल आए थे, अपने BNS आया था, ठीक है, IPC को रिप्लेस कर दिया गया, CRPC को रिप्लेस कर दिया गया, और इवन एविडेंस एक्ट के लिए भी। तो अब ये तीनों लॉज जब आए थे, बच्चे अब ये परेशान हो रहे थे कि मैम लॉ तो ऑब्वियसली आना है, अब लॉ में हमें क्या पढ़ना है, IPC पढ़ना है कि CRPC पढ़ना है कि ये जो नए वाले लॉ है BNS वगैरह ये पढ़ना है। तो अब जब ये न्यूज आ गई है तो तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा सही बात है कि क्या न्यूज क्या आई है कि ये जो नए 3 बिल है ना, ये फोर्स में कब आएंगे, जुलाई 1 से। ना ये फोर्स में आने का क्या मतलब होता है बच्चे? फोर्स में आने का मतलब ये होता है कि अब ये लागू होना, इंप्लीमेंटेशन होना इनकी कब से स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई 1 से इनकी इंप्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो न्यूज में क्या लिखा है, The center on Saturday announced that the 3 new criminal laws, the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, that seek to completely overhaul the country's criminal justice, will come into force from July 1st. July 1st से ये force में आएंगे, but it has also put on hold a new penal provision in hit and run. जो hit and run का केस था, ठीक है, उसमें क्योंकि ट्रक्स वाला वो ट्रक प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वो लोग कर रहे थे, अभी उस प्रोविजन को क्या कर दिया गया, होल्ड पे डाला गया है। लेकिन बाकी जो अपनी प्रोविजन है ना वो चलेंगी, और लागू कब से हो जाएगी, 1 जुलाई से जो है लागू हो जाएगी। ठीक है, ये किस दिन क्या बोला गया, ये अभी सैटरडे आज की ही न्यूज है, आज ही ये बोला गया ये बात को। ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन इशूड ऑन फ्राइडे रीज्ड, जो नोटिफिकेशन था वो क्या कर दिया गया, गैजेट नोटिफिकेशन आ गई है इस चीज की। ठीक है, कि भारतीय न्याय संहिता, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby appoints July 1, 2004 on the date on which the provisions of said संहिता except the provision of subsection 2 of section 106, that is your hit and run वाली प्रोविजन, उसके अलावा ये सारी की सारी जो है जुलाई 1 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब तुम्हारा क्या जो तुम्हारे को मेन खुशखबरी क्या थी मैम, खुशखबरी इसमें क्या है, खुशखबरी ये है बच्चे कि जो मई में भी एग्जाम होने वाले हैं, और जो अभी तुम्हारे जो एग्जाम आ ही रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, तो तुम लोगों के लिए जो MSCT हो गया, CUT PG हो गया, आपको ये नए लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि अब ये नए लॉज तुमने नहीं पढ़ने हैं। पर एक चीज का बच्चा ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे अगर मैं इसी प्रोविजन की बात करूं, जो हमारी हिट एंड रन की प्रोविजन आई थी, वो हमें पता होना चाहिए कि यार ये इतनी कॉन्ट्रोवर्सी प्रोविजन थी, तो ये तो हमें पता होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे साइबर के लिए नया वर्ड आ गया हुआ है, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं बोलूं पूरा लॉ ही हमें पढ़ना पड़ेगा, नो गाइज, दिस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन कब है, 1 जुलाई से स्टार्ट है। तो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि IPC के बारे में नहीं पूछा जाएगा बल्कि BNS के बारे में पूछा जाएगा, ये नहीं होगा। बट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स IPC, CRPC इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि हमारे BNS से इनसे क्वेश्चन आएंगे। ये बात है। तो ये बात क्या हुई कि अब जो अभी तक जो जुलाई से पहले पहले हमारे एग्जाम होने वाले हैं, उसमें तो तुमने अपना IPC, CRPC और एविडेंस जो पढ़ रखा है हमने वही पढ़ना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो हमने क्रिमिनल के टॉपिक्स हमने किए हैं ना, वही हमने करने हैं। लेकिन उसके बाद में, जुलाई के बाद में, अब हमने कौन से पढ़ने हैं, नए लॉस पढ़ने हैं। ये वाली बात तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में अब तुम लोगों के लिए इतनी खुशी की बात है कि भैया नहीं से फिर से क्रिमिनल सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो पुराना है वही ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भैया, इसको थोड़ा सा दिमाग कर लो कि टेंशन जो होगी आई थिंक तुम लोगों की खत्म हो गई होगी इस रिगार्डिंग। तो ये बहुत बड़ी ज्यादा टेंशन थी। ठीक है बच्चे, तो अब तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अब तो करी होनी चाहिए यार, तुमने तैयारी की, इतनी जल्दी तुम्हारा एग्जाम है। और बच्चे जो मई वाले बच्चे हैं, प्लीज गाइज तुम भी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ना कि एंड में अगर तुम आते आते तैयारी शुरू करने लगते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी कैसे करोगे, अब मैं हमेशा कहती हूँ कि यार यूट्यूब से अगर तुम पढ़ सकते हो ठीक है, अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड वाला बच्चा नहीं हो। लेकिन अगर यार थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड वाला बच्चा हो ना, कि एक टॉपिक तुम यूट्यूब से पढ़े और 10 टॉपिक क्योंकि उसमें आ जाते हैं साइड में, और तुम्हारा टाइम ना 1 घंटा वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही चला जाता है, तो ये हमारी यूट्यूब वाली स्टडी हो जाती है। लेकिन हमें जब अगर एग्जाम क्रैक होना होता है ना, सीरियस होना होता है ना, तो देखो यार
3-4 हज़ार से उस टाइम फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना एग्जाम क्रैक करना होता है। ये नहीं है कि हम 1 साल ड्रॉप कर लें, ठीक है। तो अभी तुम लोगों के लिए, यूजी वाले बच्चों के लिए बच्चा, अड्डा 24/7 के नए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जो हमारे लाइव चल रहे हैं। प्लीज अगर तुम उनमें इनरोल कर सकते हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। यू जस्ट हैव टू गो टू अड्डा 24/7 और इस तरह का इंटरफेस तुम्हें मिलता है, ठीक है। अगर तुम्हें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि यार जब भी हम इस जर्नी में होते हैं ना, एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिकॉज दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो हमें ना मेंटोरिंग सेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एंड अगर तुमको भी मेंटोरिंग सेशन चाहिए तो बच्चे यू हैव टू अप्लाई द कोड दैट इज पूरी 80। आप इस तरह का ऑल कोर्सेज आता है, हमने यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना है एंड लॉ एंट्रेंस में जाएंगे। अब आप चाहे सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमएससीटी की 5 ईयर की तैयारी कर रहे हो, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट बच्चा जो अपना आने वाला 2025 वाला दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे ये देखिए इस तरह के इंटरफेस सारे के सारे हमारे एग्जाम्स है। क्लैट के लिए अभी क्लैट 2025 का फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। सीयूटी यूजी का बैच है, तो अगर मतलब मान लो तुम सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से तुम्हें जाना है। पूरी 80 यू हैव टू अप्लाई कोड। बच्चे तुम्हें नहीं पता कि उस कोड से अप्लाई करके तुमको एक्स्ट्रा बहुत चीजें मिलती हैं, ठीक है, जो तुमको एग्जाम क्रैक करने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी बच्चे। एंड मेंटोरिंग सेशन, आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग मेंटोरिंग सेशन टू 2 और 3 टाइम्स, मतलब जब भी अब तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी यू जस्ट कॉल मी, मैम कि ये चाहिए, बट यू हैव टू अप्लाई द कोड पूरी 80 एंड यू हैव टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट पूरी 80 का shikha.puri@adda24/7 मेल पे तुम मेरे को भेज देना, ठीक है। ये अपना क्या कहते हैं, पूरी 80 आपने अप्लाई किया, एक तो 80% सीधे डिस्काउंट हो जाता है, सीधे 80% डिस्काउंट हो जाता है, और अगर ऐप से करोगे तो 1% और, मतलब 81% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मेंटोरिंग सेशन तुम्हें मिलेंगे, और साथ ही साथ एक और सरप्राइज होता है, दैट इज अलग टेलीग्राम ग्रुप जो पेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें, क्योंकि उसमें तुम्हें सारी नोटिफिकेशन और हर एक चीज मिल जाती है। तो गाइज प्लीज गेट प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, साथ में अब काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, बट उसके लिए तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। प्लीज अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और ये जो खुशखबरी आई है ना, ये सबको बता दो, सबको ये सेशन सबके लिए शेयर करना बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी बच्चे कंफ्यूज हो रखे, प्लीज शेयर दिस सेशन। थैंक यू सो मच बच्चा, अपना ध्यान रखो।